जी स्टूडेंट, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है ऑपरेंट कंडीशनिंग और इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था पेवलोवियन कंडीशंस को। इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है। अब इसमें से बेसिकली फर्स्ट स्लाइड के अंदर मैंने आपको ये रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है कि दो चीज़ों के हमारा फोकस रहेगा, दैट द व्हाट इज द रीइंफोर्समेंट, व्हाट इज द पनिशमेंट। हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे, क्या इसके इम्पैक्ट्स हैं, हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं व्हाट इज मेंट बाय ऑपरेंट कंडीशनिंग। इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग आल्सो नोन एज ऑपरेंट और गोल डायरेक्टेड लर्निंग, यानी ऐसी लर्निंग है जिसमें कोई इंस्ट्रूमेंट इन्वॉल्व है, ऐसी लर्निंग है जिसका कोई ना कोई मकसद, कोई ना कोई रीइंफोर्समेंट है, कोई ना कोई इसका रिवार्ड है। डिफाइन किया जाता है इसको, व्हेन अ रिस्पॉन्स दैट इज मेड बाय एन एनिमल इज रीइंफोर्स्ड, दैट इज इंक्रीज्ड बाय द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रिवॉर्ड और द टर्मिनेशन ऑफ एन इवर्सिव स्टिमुलस। इसका मतलब ये लिया जाता है कि अगर किसी एनिमल्स को कुछ स्टिमुलस सप्लाई किया जाए और उस एनिमल का रिस्पांस रीइंफोर्स हो जाए, इंक्रीज हो जाए, किस फॉर्म में कि जब उसको रिस्पांस इस वजह से इंक्रीज हो जाएगा कि उस एनिमल्स को उसका जो कोई ना कोई रिवार्ड मिलेगा, यानी वो स्टिमुलस दिया गया, उस एनिमल्स के ऊपर उसका जो रिस्पांस था वो इंक्रीज हो गया। रिस्पांस इस वजह से इंक्रीज हो गया क्योंकि उसको कोई ना कोई उसका रिवार्ड मिला, या दूसरी कंडीशन इसमें से ये थी कि या उसको इवर्सिव स्टिमुलस जो कि अनप्लेजेंट स्टिमुलस है उसको टर्मिनेट कर दिया जाए, तब भी उसका रिस्पांस इंक्रीज कर जाता है। दूसरी कंडीशन में अगर इसको देखा जाए, और व्हेन रिस्पांस इज सप्रेस्ड बाय द प्रेजेंटेशन वर्सेस स्टिमुलस, जब किसी भी ऑर्गेनिज्म का रिस्पांस डिक्रीज हो जाए। डिक्रीज रिस्पांस उसका कब होगा? उसका रिस्पांस तब डिक्रीज होगा कि जब उसको कोई इवर्सिव स्टिमुलस अप्लाई कर दिया जाए, अनप्लेजेंट स्टिमुलस अप्लाई कर दिया जाए, या उसमें से उसके रिवार्ड को टर्मिनेट कर दिया जाए कि उसको रिवार्ड भी कोई नहीं मिला, स्टिमुलस भी अनप्लेजेंट है, उसका जो रिस्पांस है वो डिक्रीज हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड ऑपरेंट कंडीशनिंग। One of the most fundamental difference between Pavlovian and instrumental learning is that in instrumental learning, anyone must undertake some action or response in order to conditioning the process of learning. उसको लर्निंग प्रोसेस की कंडीशनिंग के साथ उस एनिमल्स को कोई ना कोई काम करना पड़ता है, कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करना पड़ता है। जब तक कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करेगा, वो काम परफॉर्म नहीं करेगा, तब तक इस कंडीशन के अंदर हम उसको कंसीडर नहीं करते। जो पेवलोवियन कंडीशन थी उसके साथ एनिमल को कुछ नहीं करना पड़ता था कि उसने सैलिवेशन किया, उसने जस्ट किसी चीज को देखा, उसने कोई एक्शन नहीं किया, कोई छलांगे नहीं लगाई, उसने भागना स्टार्ट नहीं कर दिया, कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं की, जस्ट उसने साइट किया, उसकी स्मेल से सेलिब्रेशन स्टार्ट कर दी। इसमें ऐसा नहीं होगा। इसके अंदर उस एनिमल्स को कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करना पड़ेगा, कोई ना कोई रिस्पॉन्स उसका होगा, कोई काम करना पड़ेगा ताकि उसकी जो कंडीशनिंग प्रोसेस है जो लर्निंग को प्रोड्यूस कर सके। वन प्रोमिनेंट अर्लियर इन्वेस्टिगेटर जो ऑपरेंट कंडीशनिंग के थे वो एक साइकोलॉजिस्ट है, दैट इज नेम्ड एज B.F. स्किनर। बड़ा वेल नोन साइंटिस्ट है। उसने स्किनर बॉक्स का इन्वेंटर भी है, जिसमें बहुत सारे हम न्यूरोलॉजिकल साइंसेस के अंदर या बिहेवियरल साइंसेस के अंदर में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। स्किनर पुट रैट इन द बॉक्स containing a lever that would dispense food when pushed by the rat। यहाँ से इसका स्किनर बॉक्स की कंस्ट्रक्शन दे दी गई। इसमें डिफरेंट वे ऑफ प्रेजेंटेशन, इसमें ये स्पीकर भी दिया गया, ये और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए था, लाइट सिग्नल थे, ये भी और एक्सपेरिमेंट के लिए था। ये इसमें से लीवर है, ये इसमें पैलेट डिस्पेंसर है, ये इसमें से डिस्पेंसर ट्यूब है, ये फूड कप है, इसके साथ इलेक्ट्रिक ग्रिड है, और इसमें से यहाँ से इलेक्ट्रिक ग्रिड को शॉक भी दिया जा सकता है। अब इसमें
बताया क्या गया कि जब ये रैट इस लीवर को प्रेस करेगा जिसकी रिस्पांस में फूड की पैलेट को रिसीव करेगा, ये उसका रिवॉर्ड है। ये स्किनर बॉक्स की एज ए होल कंस्ट्रक्शन थी। क्लासिकल एग्जाम्पल इंस्ट्रूमेंट लर्निंग के अंदर देखी जाती है, रैट प्रेसिंग सम सॉर्ट ऑफ द लीवर, लीवर को प्रेस करेगा, ये उसका एक एक्शन है जिसके रिस्पांस में उसको फूड मिलेगी। रैट को एक्शन परफॉर्म करना पड़ा, लीवर को प्रेस करना पड़ा, उसका रिवार्ड मिला कि उसमें से फूड डिस्पेंसर से फूड की पैलेट उसके अंदर गिरनी स्टार्ट हो गई, केज के अंदर जो उसका रिवार्ड मिला। रैट एसोसिएट प्रेसिंग ऑन द लीवर that is the response with the some sort probability of getting food that outcome and learn this task. अब रैट ने प्रेसिंग लीवर को एसोसिएट कर लिया अपने रिवार्ड के साथ। कैसे अपने रिवार्ड के साथ एसोसिएट कर लिया कि जैसे वो लीवर को प्रेस करेगा, ये उसका रिस्पांस है प्रेसिंग करना, तो उसका रिवार्ड उसको क्या मिलेगा कि उसको फूड मिलेगी। और तो उसने इस टास्क को यानी उसने प्रेसिंग अ लीवर को गेटिंग अ फूड के साथ एसोसिएट कर लिया, उसने लर्न कर लिया जैसे लीवर को प्रेस करेगा तो उसको फूड मिलेगी। लुक हियर, यहाँ से देखिए ये अपने माउथ से इसको प्रेस कर रहा है। लुक दिस इज प्रेसिंग द लीवर, व्हेन इट प्रेस द लीवर हियर इट गेट द फूड, इसको यहाँ से फूड मिल रही है। इन स्पाइट ऑफ दिस, ये एक्सपेरिमेंट सिर्फ रैट के अंदर नहीं, स्किनर तो रैट के अंदर ही है, बहुत से ऐसे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म भी किया गया। आप इस एनिमेशन के अंदर देख सकते हैं या पिजन को देख सकते हैं। पिजन यहाँ से इस लीवर को अपने बीक के साथ स्ट्राइक करेगा, इससे स्ट्राइकिंग के जरिए ये फूड बॉक्स अपलिफ्ट हो जाएगा टू टेक द फूड। ये थोड़ी देर के बाद 1-2 सेकंड के 1 सेकंड पे पीछे चला जाएगा, ये बार बार इसको प्रेस करेगा, बार बार फूड ट्रे ऊपर की तरफ उठेगी, वो फूड इनटेक करता रहेगा। ये भी उसकी इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग के अंदर कंसीडर किया जाता है। Rat would initially push the lever a few times by accident and would then begin to associate pushing the lever with getting the food. Over time, Rat would push the lever more and more frequently in order to obtain the food. अब होता क्या था? अब रैट को कैसे पता चला? रैट को कुछ भी आइडिया नहीं था। रैट उसमें केज के अंदर एक्सीडेंटली मूव कर रहा था, एक्सीडेंटली उसका पाँव उस लीवर के ऊपर आ गया। जब लीवर के ऊपर आया तो उसमें से फूड की पैलेट्स गिरना स्टार्ट हो गई। दिस इज एक्सीडेंटल प्रोसीजर, ये एक्सीडेंटल वे था उसको नहीं आइडिया था। जब उसने 1, 2 या 3, 4 बार ऐसे हुआ कि उसका लीवर के ऊपर पाँव आया, उसको फूड मिली, तो उसको आइडिया हो गया कि इसको प्रेस करने से कि उसका रिवार्ड मिलता है, उसकी फूड मिलती है जो उसको केज के अंदर अवेलेबल हो जाती है। तो उसने इस चीज़ को लर्न कर लिया, एसोसिएट कर लिया, प्रेसिंग ऑन द लीवर टू गेट द फूड। That is here mouse say we will press lever for food. Not all of Skinner experiments involve the pleasant treatment. जरूरी नहीं कि हर एक के अंदर उसको pleasant treatment ही मिले। The bottom of the box consisted of the metal grid, लोहे की बनी हुई तार थी जो कि इलेक्ट्रिक शॉक जिसके जरिए उसको डिलीवर किया जाता था रैट को शॉक के तौर पर। अब उसको रिवार्ड नहीं है, ये प्लेजेंट स्टिमुलस नहीं है, ये अनप्लेजेंट स्टिमुलस है, ये एवर्सिव स्टिमुलस है कि ग्रिड उसमें इलेक्ट्रिक वायर कनेक्टेड थी, उसमें शॉक इलेक्ट्रिक उसमें वीक इलेक्ट्रिक शॉक दे दिया जाता, ये इसका एवर्सिव स्टिमुलस था। When the rat got an electric shock, each time it performed a certain behavior. Rat moved about the box, it would accidentally knock the lever. और बॉक्स के अंदर घूमते घुमाते एक्सीडेंटली उसका पाँव उसे लीवर के ऊपर आ जाता। जिस इसका पाँव लीवर को जाकर स्ट्राइक करता तो उसका वो एक इलेक्ट्रिक या करंट ब्रेकर था जिसकी वजह से उसका इलेक्ट्रिक करंट ब्रेक हो जाता, तो उसमें से वो इजी हो जाता, रिवर्स स्टिमुलस खत्म हो जाता। उसमें जो पार्टिकुलर बिहेवियर था कि बड़ी तेजी से स्पीड से उस केज के अंदर घूमना था वो खत्म हो जाता। द रैट क्विकली लर्न टू गेट स्ट्रेट टू द लीवर। After a few times after being putting in the box, it quickly learned to stop performing the behavior. अब जब उसको इलेक्ट्रिक शॉक दे दिया जाता वो अभी से परेशान ना होता, परेशान होने की उसको जरूरत पेश ना आती, वो डायरेक्टली लीवर के पास जाता, गो स्ट्रेट एंड प्रेस द लीवर, इलेक्ट्रिक करंट उसमें क्या हो जाता, स्विच ऑफ हो जाता, वो अपने आप को ईजी महसूस करता, वो किसी भी किस्म का अनप्लेजेंट बिहेवियर परफॉर्म ना करता। इसमें एक एज के अंदर उसकी कंफर्मेशन दी है, ये इसका इलेक्ट्रिक ग्रिड है, यहाँ से उसको माइल्ड इलेक्ट्रिक शॉक दे दिया जाता था।
तो रैट ने ये लर्न कर लिया कि जब उसको ये एक्शन परफॉर्म करना पड़ेगा तो उसको ये पार्टिकुलर का रिवार्ड मिलेगा, वो अपना इस रिवर्स स्टिमुलस से बच सके।